गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी को एक बार फिर मैं अपने मैथ के यूट्यूब चैनल वनली फॉर स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं पीएससी पार्ट 2 में पेपर थर्ड, जो आपका मैकेनिक्स का पेपर होता है। उसमें मैं जो पिछले वीडियो में कुछ लेक्चर बनाया हूँ, रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी, रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, तो उसी सिलेबस को हम आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो पहले हम ये जानेंगे कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है। एंगुलर वेलोसिटी, तो जैसा कि आपको पता है कि जो वेलोसिटी होता है वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो इसी तरह से यदि एंगुलर वेलोसिटी की बात की जाए तो जैसे ये कोई कर्व है, अब इस कर्व पर यदि कोई पार्टिकल मोशन करता है तो कैसे मोशन करेगा, ये मैंने आपको बताया कि इसमें आप एक इनिशियल लाइन ऐसे फिक्स कर देंगे तो इससे पता चल जाएगा कि पार्टिकल कहाँ से मोशन स्टार्ट कर रहा है। तो मैंने इस कर्व में एक इनिशियल लाइन फिक्स कर दिया OX, तो O पॉइंट से पार्टिकल मोशन स्टार्ट करेगा इस कर्व पर। तो इस प्लेन कर्व पर मैंने माना कि O पॉइंट से कोई पार्टिकल है जो मोशन स्टार्ट कर रहा है, तो T टाइम में जो पार्टिकल का पोजीशन है वो क्या है, P है। तो ये जो डिस्टेंस हुआ ये आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। इसको हम सपोज कर ले रहे हैं कितना है, थीटा है। आफ्टर टाइम T प्लस डेल टी जो पार्टिकल का पोजीशन है, यदि उसको हम Q माने तो ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डेल थीटा। तो इस पोजीशन से इस पोजीशन पर आने में जो डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ दैट इज डेल थीटा। तो यदि हम टाइम के रिस्पेक्ट में इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट with respect to time is called angular velocity। जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसका टाइम के रिस्पेक्ट में यदि हम रेट ऑफ चेंज लिखेंगे तो वो क्या बताएगा, एंगुलर वेलोसिटी होगा। तो इस तरह से हम डेफिनेशन कह सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। तो हम ये कह सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी को जनरली हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं। ये हो जाएगा लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 डेल थीटा बाई डेल टी, दैट इज डी थीटा बाई डी टी, कैलकुलस के लैंग्वेज में लिखेंगे। और ये डायनामिक्स के केस में, मैकेनिक्स के लैंग्वेज में लिखा जाता है थीटा डॉट। तो दिस इज अवर एंगुलर वेलोसिटी। और लीनियर वेलोसिटी तो हम लोग पहले से ही जानते हैं, v जो होता है एंगुलर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो इन्हीं थीटा डॉट जो कि आपका होगा एंगुलर वेलोसिटी, और इस पॉइंट पर यदि हम पार्टिकल की वेलोसिटी डिफाइन करेंगे तो इस पर हम एक टेंजेंट लाइन ड्रा करते हैं, तो इस पे भी पार्टिकल की वेलोसिटी डिफाइन करेंगे v, तो ये जो v होगा ये आपका क्या होगा, लीनियर वेलोसिटी। तो इन्हीं दोनों वेलोसिटी में हमको रिलेशन पढ़ना है। तो बहुत ही आसान है, ध्यान दीजिएगा आप लोग इसको। ये मात्र एक टॉपिक का छोटा सा वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ।
रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। ये चलते हैं कैसे हम इसके बीच रिलेशन डिफाइन करेंगे। तो देखिए बहुत ही आसान तरीके से हम इस टॉपिक को समझ सकते हैं, एकदम धुआं कर सकते हैं। इसमें आप पहले क्या करेंगे, एक कोई प्लेन कर्व लेंगे, ठीक है। अब इस प्लेन कर्व पर पार्टिकल मोशन करेगा तो उसका इनिशियल पोजीशन कैसे डिस्क्राइब करेंगे, इसके लिए हम इसमें एक क्या खींच लेते हैं, इनिशियल लाइन। ओके, अब इस इनिशियल लाइन को इस प्लेन कर्व में हम फिक्स कर देंगे। तो हम कहेंगे कि ओ एक्स बी द इनिशियल लाइन विच इज फिक्स्ड इन अ प्लेन कर्व। यदि हम सपोज करते हैं कि पार्टिकल इस पॉइंट ओ से मोशन करता है और टी टाइम में जो पार्टिकल का पोजीशन है वो आपका p है, तो इसका पोलर कोऑर्डिनेट्स यदि हम सपोज कर ले r थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा थीटा आपका और ये हो जाएगा r। फिर अब देखिए आपको करना क्या है, हमको करना ये है कि इस पॉइंट p पर यदि हम पार्टिकल की वेलोसिटी डिफाइन करें तो इसके लिए हम किसी भी पार्टिकल का जो कि इस तरह से कर्व पर मोशन करता है तो उस पे पार्टिकल की वेलोसिटी किसी पॉइंट पे यदि डिफाइन करना होता है, मतलब पार्टिकल इस सर्कुलर मोशन पे मोशन करे सर्कुलर पाथ पे। जैसे ये है एक सर्कल है, अब सर्कुलर मोशन में हमने पढ़ा कि यदि इस पॉइंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी या फोर्स या जो भी कुछ डिफाइन करना है तो पहले इस पे हम क्या करते हैं, एक टेंजेंट लाइन ऐसे ड्रा कर देते हैं। अब ये टेंजेंट लाइन ये पार्टिकल पर इस पॉइंट पर क्या बताएगा, पार्टिकल की वेलोसिटी या जो भी चीजें हम डिस्क्राइब करना चाहते हो वो चीज बताएगा। तो हम इसी तरह से हम इस पॉइंट P पर भी एक टेंजेंट लाइन ऐसे ड्रा कर देते हैं, ठीक है, पॉइंट P पर। और मान लेते हैं कि इस पॉइंट P पर जो पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी है वो क्या है, v है। तो देखिए अब हम इस पॉइंट O से यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करें, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इसका नाम हम लोग m दे देते हैं सपोज करिए। तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर का जो डिस्टेंस है उसको हम स्मॉल p से कंसीडर करते हैं। यदि हम मान लेते हैं कि इस टेंजेंट लाइन और इस रेडियल वेक्टर के बीच का एंगल फाई है तो ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। और हम इस वेलोसिटी v के दो कंपोनेंट लिख सकते हैं, जैसा कि यदि पार्टिकल इस प्लेन कर्व पर मोशन करेगा तो उसके भी वेलोसिटी के पॉइंट P पर दो कंपोनेंट होंगे, एक आपका रेडियल वेलोसिटी होगा और दूसरा ट्रांसवर्स वेलोसिटी। तो जो रेडियल वेलोसिटी होगा पॉइंट P पर, रेडियल वेलोसिटी वो होगा r डॉट, और ट्रांसवर्स वेलोसिटी जो होगा ये मैंने आपको बताया है ये होता है r थीटा डॉट। तो हमको जो रेडियल वेलोसिटी है, रेडियल वेलोसिटी मींस द वेलोसिटी अलोंग द रेडियस वेक्टर एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी मींस द वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर। तो रेडियल वेलोसिटी r डॉट है, तो हम इस पॉइंट P पर जो आपका वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी है उसके भी दो कंपोनेंट लिख सकते हैं इस एंगल फाई के लिए। तो इसके दो कंपोनेंट कौन कौन से होंगे, एक तो होगा आपका along द टेंजेंट और एक होगा परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो along द टेंजेंट जो होगा वो रेडियल वेलोसिटी को बैलेंस करेगा कंपोनेंट, और जो परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट होगा वो किसको बैलेंस करेगा, ट्रांसवर्स वेलोसिटी को। तो यही दोनों कॉन्सेप्ट मेन है, यदि आप इसको ध्यान देते हैं तो यहां से बहुत ही आसानी तरीके से आप रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं चुटकियों में। कैसे,
देखिए मैं आपको पहले तो एक शॉर्टकट ट्रिक्स में बता रहा हूं कि यदि आप रेडियल वेलोसिटी की बात करते हैं तो ध्यान दीजिए कि ये पूरी लाइन, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल OMP, यदि हम इस लाइन पर ये भी टेंजेंट ड्राफ्ट में, इसका मतलब कि ये पूरा का पूरा लेंथ जो है वो भी है, ये पूरा का पूरा लेंथ क्या है, भी है, और ये क्या है, P है। कि मतलब PM जो हुआ वो है आपका V, और OM जो हुआ वो है आपका P। तो यदि हम इसमें साइन फाई कैलकुलेट करते हैं दोस्तों, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर मतलब OM और हाइपोटेनियस मतलब ये आपका 90 डिग्री है। ओके, तो ये आपका परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर आपका होगा P और ये हाइपोटेनियस हो जाएगा R। तो इस तरह से आप देख सकते हैं P इक्वल टू आ गया R साइन फाई। और सिमिलरली यदि हम बात करते हैं इसके लिए, तो ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस हो जाएगा। ओके, तो कास फाई जो होगा ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस मतलब V बाई आर, तो हो जाएगा V इक्वल टू R कास फाई। तो देखिए हम बहुत इजीली तरीके से ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर डिफाइन किए हुए हैं। मैं अब आपको ब्रीफली में ऐसे बता रहा हूँ, आपको बस करना क्या है कि यहीं पर ये जो मैंने इक्वेशन निकाला है, अब इसके दो कंपोनेंट होंगे V के, एक V कास फाई होगा और एक V साइन फाई होगा। V के लिए यदि कंपोनेंट निकालेंगे एलॉन्ग द रेडियस वेक्टर और परपेंडिकुलर टेंजेंट वेक्टर, तो वहां पर हम आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। तो इसकी तो हमको जरूरत नहीं है इतने चीज की, बस हमको ये चीज बस समझना है, ठीक है। तो आप इधर ध्यान से देखेंगे बहुत आसानी तरीके से आ सकता है ये कॉन्सेप्ट। इसको मैं मिटा रहा हूँ, यदि आप समझ गए होंगे। तो हम चलते हैं बिगनिंग से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम सपोज कर लेंगे कि लेट OX बी इनिशियल लाइन fix in the plane curve, let PR theta be the coordinates of P, let V be the linear velocity of particle, ज्योमेट्री लिख रहे हैं, at T, let phi be the angle between the radius vector and tangent। तो यहां से हम डिस्क्राइब करते हैं कि ड्रा ऑफ परपेंडिकुलर ऑन PM, ये हो जाएगा इन राइट एंगल ट्रायंगल OMP। यदि हम साइन फाई की बात करते हैं तो ये हो जाएगा OM अपान OP। तो ये इस तरह से हमको मिल जाएगा OM इक्वल टू
ओ पी साइन फाई, ओ एम आपका आर है, हो जाएगा पी साइन फाई। तो इसको एक इक्वेशन मान लीजिए, ठीक है। नाउ यदि हम कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट v की बात करते हैं, सिंस द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी v एट p along OP, ये होगा v cos फाई एंड परपेंडिकुलर टू OP, ये होगा इस v sin फाई। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, तो मिटाए इसको ध्यान से देख लीजिएगा। हमने बस क्या किया है कि इसकी ज्योमेट्री यहाँ पे लिखा हुआ है। मेन कॉन्सेप्ट यहाँ से स्टार्ट होता है कि जब हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम साइन फाई निकाल सकते हैं, जो कि ये हमको मिल जाएगा। अब हमको जो वेलोसिटी पी पॉइंट पर भी है उसके दो कंपोनेंट मैंने बताया, एक एलॉन्ग द टेंजेंट होगा, एक परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट होगा। तो ये चीज़ अब हम करते क्या है कि यदि एलॉन्ग द टेंजेंट की बात करेंगे तो रेडियल वेलोसिटी होगा, जिसका हमको कोई मतलब नहीं है। तो रेडियल वेलोसिटी, क्योंकि उसमें थीटा डॉट नहीं आएगा, ये आर डॉट हो जाएगा v cos फाई के। और ट्रांसवर्स वेलोसिटी ये हो जाएगा आर थीटा डॉट, जो हो जाएगा v sin फाई के। तो देखिए यही मेन कंसेप्ट है यहाँ से। अब यहाँ आर की वैल्यू पुट कर सकते हैं, थीटा डॉट आपको मिल गया, तो v sin फाई अपान आर हो जाएगा, v sin फाई अपान आर की वैल्यू हो जाएगा, सॉरी, या आप साइन फाई को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो साइन फाई को यदि एलिमिनेट करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा p बाई आर और बाई आर, यहाँ से साइन फाई इक्वल टू p बाई आर हो जाएगा, तो हो जाएगा वी पी बाई आर स्क्वायर। तो इस तरह से स्टूडेंट हम इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। इसमें हमने इक्वेशन 1 का यूज कर दिया है। तो आपको बस ये चीज़ ध्यान देना है कि इस पॉइंट पी पर भी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे। यदि इस पॉइंट पी पर वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, इसका मतलब यह है कि इस कर्व पर भी जो पॉइंट पी की वेलोसिटी होंगे उसके भी दो कंपोनेंट होते हैं। आपको यदि पता हो, एक रेडियल वेलोसिटी होता है, दूसरा ट्रांसवर्स वेलोसिटी होता है। तो वो दोनों वेलोसिटी जो है इन दोनों v के कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को बैलेंस करेंगे। तो इस तरह से हम ये आसानी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये अच्छा तरीके से समझ में आया होगा। तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कमेंट करके कि कैसा लगा आपको वीडियो। और इस वीडियो को यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और अगले वीडियो की जानकारी के लिए हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा लोगों के बीच में, ताकि उन लोगों की भी समस्याएं समाधान हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।